तो दुनिया की आबादी वो तो लगातार बढ़ती ही जा रही है ना? अब ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। आखिर इतने सारे लोगों का पेट कैसे भरेगा? चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं और खाद्य उत्पादन यानी फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के कुछ सबसे कारगर तरीकों को समझते हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोई किताब में लिखा हुआ सवाल नहीं है। ये एक बहुत बड़ी एक ग्लोबल चैलेंज है। सीधी सी बात है, लोग बढ़ेंगे तो खाने की मांग भी बढ़ेगी, लेकिन जमीन और पानी जैसे संसाधन वो तो लिमिटेड है। तो फिर साइंटिस्ट्स और किसान मिलकर इस मुश्किल का हल कैसे निकाल रहे हैं? आइए देखते हैं। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो हम देखने वाले हैं वो है पशुपालन, या जिसे हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। देखिए, हजारों सालों से हम इंसान खाने के लिए जानवरों पर निर्भर है, ये तो हम सब जानते हैं। पर अब जमाना बदल गया है। सिर्फ जानवरों को पाल लेना ही काफी नहीं है। अब जरूरी ये हो गया है कि हमारे फार्म ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव बने, और यहीं पर मॉडर्न एनिमल हस्बेंड्री का रोल आता है। अब पशुपालन की बात करें तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डेयरी फार्म मैनेजमेंट। दूध, दही, पनीर, ये सब तो हमारे खाने का कितना ज़रूरी हिस्सा है ना? तो ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम दूध का प्रोडक्शन दूध का उत्पादन और ज़्यादा कुशलता से एफिशिएंटली कैसे कर सकते हैं। तो सवाल वही है, दूध का उत्पादन आखिर बढ़ाएं तो बढ़ाएं कैसे? अगर कोई डेयरी किसान है तो उसके लिए इसका क्या मतलब है? उसे असल में करना क्या होगा? किन चीज़ों पर फोकस करना होगा? इसका जवाब दो बहुत ही सिंपल चीजों में है। पहली चीज है अच्छा मैनेजमेंट। इसका सीधा सा मतलब है जानवरों का अच्छे से ख्याल रखना, उन्हें रहने के लिए साफ सुथरी जगह देना, पीने के लिए भरपूर पानी और अच्छा पौष्टिक खाना देना। और हाँ, समय समय पर डॉक्टर से चेकअप करवाना ताकि वो बीमार न पड़े। और दूसरी जरूरी चीज है बेहतर नस्लें चुनना, ऐसी गाय या भैंस चुनना जो नेचुरली ज्यादा दूध देती हो और जिनकी बीमारियों से लड़ने की ताकत भी अच्छी हो। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे कोई क्रिकेट टीम अपने लिए एक स्टार प्लेयर चुनती है ना, जो अकेले ही मैच जिता दे। बस वैसे ही एक अच्छी नस्ल की गाय, जैसे भारत में साहीवाल गाय बहुत फेमस है, वो पूरे डेयरी फार्म का गेम बदल सकती है। उससे दूध का उत्पादन एकदम से बढ़ जाता है। चलिए, तो ये तो हुई जानवरों की बात। अब जैसे हमने जानवरों के केस में देखा, ठीक वैसे ही हम पौधों से मिलने वाले उत्पादन को भी बढ़ा सकते हैं। तो अब हम ये समझेंगे कि साइंटिस्ट्स आने वाले कल की फसलें यानी कि फ्यूचर क्रॉप्स कैसे डिजाइन कर रहे हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा खाना मिल सके। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं पादप प्रजनन, या इंग्लिश में प्लांट ब्रीडिंग। अब ये है क्या? देखिए, ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम जानबूझकर पौधों में कुछ बदलाव लाते हैं। क्यों? ताकि हम ऐसी नई किस्में या वैरायटीज बना सकें जो खेती के लिए ज्यादा अच्छी हों, जिनकी पैदावार ज्यादा हो और जो बीमारियों से आसानी से लड़ सकें। एक तरह से हम सुपर प्लांट्स बना रहे हैं। अच्छा, तो ये सुपर प्लांट्स बनाते कैसे हैं? इसका एक बहुत कॉमन तरीका है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। इसे आप पौधों के लिए एक तरह की अरेंज्ड मैरिज समझ सकते हैं। देखिए, इसमें होता क्या है। सबसे पहले हम दो पेरेंट पौधे चुनते हैं। मान लीजिए एक पौधे की पैदावार बहुत ज्यादा है और दूसरे पौधे में बीमारियों से लड़ने की जबरदस्त ताकत है। अब हम इन दोनों के अच्छे गुण एक ही पौधे में लाना चाहते हैं। इसके लिए अगला स्टेप है विपुंसन और बैगिंग। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर है बहुत सिंपल। विपुंसन का मतलब है हम एक फूल से उसके मेल पार्ट यानी परागकोश को हटा देते हैं ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। फिर उस फूल को एक छोटे से बैग से ढक देते हैं ताकि बाहर से कोई फालतू पराग उस पर ना आ जाए। इसके बाद हम दूसरे वाले सुपर पौधे से परागकण लेकर इस फूल पर डालते हैं, और बस इन दोनों के मेल से जो नए बीज बनते हैं, उनसे जो पौधा उगेगा वो एक सुपीरियर, बेहतर किस्म का होगा। और इसका जो रिजल्ट होता है वो सच में कमाल का होता है। यहां आप देख सकते हैं पुरानी किस्म और नई हाइब्रिड किस्म में क्या फर्क है। जहां पुरानी किस्म की पैदावार कम थी, नई वाली की हाई यील्ड है। जहां पुरानी किस्म को बीमारियां घेर लेती थीं, वहीं नई किस्म डिजीज रेजिस्टेंट है, बीमारियों से लड़ सकती है। और तो और ये नए हालात जैसे पानी की कमी में भी बेहतर तरीके से अडाप्ट कर लेती है। तो हर तरह से एक जबरदस्त इंप्रूवमेंट। तो अभी तक हमने बात की पारंपरिक खेती को बेहतर बनाने की, लेकिन अब साइंस इससे भी एक कदम आगे जा चुका है। अब हमारे पास कुछ ऐसे हाईटेक सॉल्यूशंस हैं जो सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसे लगते हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं भविष्य के खाने पर। इन्हीं में से एक कमाल की चीज है सिंगल सेल प्रोटीन, या शॉर्ट में कहें तो एससीपी। अब इसमें होता क्या है, हम एलजी
मतलब काई या फिर बैक्टीरिया जैसे बहुत छोटे छोटे जीवों को उगाते हैं। और ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये प्रोटीन का खजाना होते हैं। इन्हें फूड सप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। जरा सोचिए, बिना खेत और बिना पारंपरिक खेती के हम प्रोटीन बना सकते हैं। तो आखिर ये एससीपी इतनी बड़ी बात क्यों है? क्योंकि ये ना एक तीर से कई निशाने लगाता है। एक तो ये बहुत ही तेजी से बढ़ता है। दूसरा, इसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है। तीसरा, ये हमारी पारंपरिक खेती पर से दबाव कम करता है। और सबसे मजेदार बात, इसे गंदे पानी या इंडस्ट्रियल वेस्ट पर भी उगाया जा सकता है। मतलब खाने की समस्या भी हल और कचरे की भी। एक और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक टेक्निक है ऊतक संवर्धन, जिसे टिश्यू कल्चर कहते हैं। इसमें क्या होता है, आप कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही बढ़िया पौधा है और आप उसके बस एक छोटे से हिस्से, कुछ सेल्स या टिश्यू से हजारों लाखों नए पौधे बना सकते हैं, जो बिल्कुल उसी की कार्बन कॉपी होंगे। इस टेक्निक से हम बहुत ही कम समय में ढेर सारे डिजीज फ्री यानी रोग मुक्त पौधे तैयार कर सकते हैं। तो हमने गायों के अच्छे मैनेजमेंट से लेकर टेस्ट ट्यूब में पौधे उगाने तक कई अलग-अलग तरीकों के बारे में बात की। पर इन सबका सार क्या है? मतलब द मेन पॉइंट, आखिर टेक अवे क्या है? और सबसे जरूरी, एग्जाम के लिहाज से क्या याद रखना है? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि इस बड़ी समस्या से लड़ने के लिए हमारे पास कोई एक जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि कई सारे पावरफुल टूल्स हैं। एक तरफ बेहतर पशुपालन, दूसरी तरफ एडवांस्ड प्लांट ब्रीडिंग और साथ में एससीपी और टिश्यू कल्चर जैसी नई टेक्नोलॉजीज। ये सब मिलकर हमें ये भरोसा दिलाते हैं कि हम आने वाले समय में भी पूरी दुनिया का पेट भर पाएंगे। और आखिर में, अगर इस पूरे टॉपिक में से कोई एक चीज है जो आपको बिल्कुल पक्की कर लेनी है, तो वो है ये सवाल: खाद्य उत्पादन बढ़ाने में पादप प्रजनन के योगदान की व्याख्या करें। ये सवाल एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और ये सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं, बल्कि ये समझने के लिए भी जरूरी है कि साइंस और इंसानी दिमाग मिलकर कैसे हमारी सबसे बड़ी मुश्किलों का हल निकालते हैं।